नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। जनता पार्टी अब जिस जोरों शोरों से आप देख रहे हैं कि आसाम का चुनाव हुआ है, बंगाल की चुनाव हुआ है, बिहार में भी अगर कहें तो 75 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद बंगाल में एक तरह से कहिए कि अब बंगाल जाके आज़ाद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो अभी एक लहर है, और ये लहर जो 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिन रात एक संकल्पित कार्य है, ना कभी रुके, ना कभी झुके, ना कभी बीमार पड़े, ना कभी छुट्टियाँ ली। ऐसे मेधावी कर्मयोगी का एक बहुत बड़ा देश के लिए वरदान साबित हो रहा है देश का विकास, और उसमें भी बिहार का जो विकास हो रहा है और जो विकास होने की संभावना है, उसके लिए भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दीर्घायु होने और बहुत सारे हृदय से साधुवाद देता हूं, और साथ में जो भी शीर्ष नेतृत्व उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार के तरक्की के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करें। इसे वो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, संगठन के अंदर बहुत सारे पद पर भी कार्य किया है, जमीनी नेता है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, और कहीं से भी कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर किसी भी तरीके का कोई भी शंका नहीं किया जा सकता। उनकी चुनाव करने की जो तरीका है, उनकी IT सेक्टर्स है, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम है वो अभेद है। बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, उनको 100 दिन पूरा होने दीजिए, जिस तरीके से निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग भी अखबारों के आपके माध्यम से मैं भी देख रहा हूं कि बैक टू बैक जो निर्णय लेते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। और उनके नेतृत्व में जो बांकीपुर का चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल आप लोग देखिएगा, चुनाव की गणना होने दीजिएगा, बहुत ही अप्रत्याशित वोटों से हमारे प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा जी जीतेंगे। प्रशांत किशोर मैदान में ताल ठोक रहे, कह रहे कि नहीं जीतने देंगे। 2025 में भी उन्होंने ताल ठोका था, क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया, पूरी की पूरी सुपड़ा साफ हो गई। इसलिए बांकीपुर में भी कोई दाल उनका गलने वाला नहीं। लेकिन अब की बार तो प्रशांत खुद ही लड़ रहे हैं ना। अरे भाई देखिए, खुद लड़ें या कोई प्रत्याशी खड़ा कराएं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अभी टक्कर देने के लिए कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। ये अरे निश्चित तौर पे कमल खिलेगा, और कमल जिस तरीके से पूरी देश में लहरा रहा है, उसी तरीके से बांकीपुर से भी लहराएगा। आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा पार्टी 100% स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे, आप लोग इनकी भी मत ले सकते हैं। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और कमर कसे हुए हैं कि इस चुनाव में पूरी तन मन से पूरी दल के साथ पूरी चुनाव में यही कैंपेन करेंगे और अभिषेक सिन्हा जी को सहयोग करेंगे। हर्ष की बात है कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जी को बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का जो मौका दिया है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और मैं इसका पुरजोर समर्थन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर शशि भूषण द्वारा पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। और मैं ये भी घोषणा आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहूँगा कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बांकीपुर में पूरी चुनाव तक तन मन से समर्पित होकर और अभिषेक जी का सहयोग और साथ देंगे। कार्यकर्ता और स्वयं मैं भी अभिषेक सिन्हा जी के लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करना का काम करेंगे, और जिस तरीके की भी ज़रूरत होगी हमारी पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी के पूरे टीम और सदस्य सभी लोग उनके साथ रहेंगे और काम करेंगे। पिछली चुनाव भी हम भाजपा से अलग होकर नहीं लड़े थे,
चूँकि हम लोगों को भाजपा से आश्वासन था कि हम आपको भी सीट देंगे, नहीं मिल पाई, तो हम सब देखिए कार्यकर्ता और जनता से ऊपर हम सभी नहीं हैं। कार्यकर्ता का और जनता का दबाव था कि भाई हम लोगों ने इतना दिन तक जो ज़मीनी काम किया है, इसमें एक बार अगर चुनाव नहीं लड़ी जाती है तो जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब तितर बितर हो जाएंगे। तो हमने मजबूरी में अपनी लगभग 27 प्रत्याशी पूरे बिहार में चुनाव के मैदान में उतारा था। लेकिन आप लोग देखेंगे हमारी पुरानी बाइट को उठाकर, तो हम एनडीए के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार नहीं किए थे, बल्कि महागठबंधन के खिलाफ हमने प्रचार प्रसार भी किया और महागठबंधन को स्वदेव भारतीय समाज पार्टी ने अच्छा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और आप लोगों को ये भी जानकारी दे दें कि हमने 2,54,424 वोट 2025 के चुनाव में लाए भी थे। नहीं होता, हर दल के चुनाव कैंडिडेट मैदान में होते हैं और सभी लोग अपने अपने दावे करते हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन जैसे परिणाम आते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई एक ही कैंडिडेट जीतता है और जितने भी बड़ी जो दावा करता है उतने ही ज़्यादा उसका खोखला भी साबित होता है। और अभी बांकीपुर में कि जहां आप बात कर रहे हैं, अभी खुद ही आपकी परिणाम जब आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। और अभी जैसे अभी सवाल कर रहे थे कि हमारे जो अभिषेक जी हैं यहाँ कमज़ोर साबित हो रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट कमज़ोर हो या मजबूत हो वो कम मायने रखता है, लेकिन पार्टी मजबूत हो और उसके कार्यकर्ता मजबूत हो, कार्यकर्ता के दम पर कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतता है। इसलिए अब किसी भी कैंडिडेट को आप कम मत आंकिए। जिसके पास ज़्यादा कार्यकर्ता होते हैं, जिसके ज़्यादा समर्थक होते हैं, वो चुनाव 100% जीत करके वो विधानसभा में जाता है। कि वो मुंगेरी लाल का सपना देखें, समझे ना। यहाँ बांकीपुर से भाजपा के प्रत्याशी ही निश्चित तौर पे जीतेगा। जब वो आप खुद ही कह रहे हैं कि सब लोग मिल कर के एक कैंपिंग कर रहा है, तो उनको खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। और प्रशांत किशोर जी जिस तरह से आपकी बात कर रहे हैं, आज से हम लोग प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। जहाँ से वो रहे हैं ना, वहीं के मैं भी रहने वाला हूँ। आप जान लीजिए कि आज के डेट में जितने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं लोगों को, उन्हीं के साथ रहने वाले। अभी वीरेंद्र जी का देखिए कितने बयान आ रहा है, उनके साथ रहने वाले जो 25 में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, यहाँ तक कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उन्हीं के लोगों ने सारे खिलाफ होकर के और पूरे जो है बीजेपी को समर्थन यही आपके बांकीपुर विधानसभा में कर दिए। अब वो किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे और किसके सहारे चुनाव जीतने के दावा कर रहे हैं, वो खुद ही उनको पता है। अंदर अंदर उनकी हौसला जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। केवल दिखावे के लिए वो चाहते हैं कि हम दूसरे की सरकार बनाने के लिए बहुत दावे करते हैं कि मैं जिस राज्य में जाता हूं उसका मैं सरकार बना देता हूं। खुद चुनाव आपके पार्टी की लड़ी, एक भी विधायक नहीं जीता पाए और सरकार बनाने के वो दूसरे की दावा करते हैं। इतने दिन से कह रहे हमारे दम पर चलते हैं, तो भाई नीतीश जैसे आप क्यों नहीं बन गए? नीतीश जी बनने के लिए एनडीए के जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बस की किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रह गया है। बस वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कुछ सपने देखते हैं, लेकिन उनके करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब चुनाव हारेंगे, अब फिर भाग जाएंगे विदेशों में कमाने के लिए, उसके बाद दूसरा कोई रास्ता, फिर पुनः दोबारा चुनाव में वो दिखाई देने वाले नहीं हैं। बांकीपुर के जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी छलावे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 75 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका यहाँ की जनता ने दी है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पूरे देश में डंका पीट रही है, बिहार के तरक्की के लिए भी जिस तरीके से रोड मैप बनकर तैयार है, उसमें जो बांकीपुर के प्रत्याशी हैं उनको भारी से भारी मतों से जिताकर प्रदेश के विकास में सहयोग देने का काम करे। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा।